नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, हम इस समय तत्सम तत्व की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने 2 पार्ट कर लिए हैं। आज हमारा उसका तीसरा पार्ट है। अभी तक हमने 100 प्रश्न कर लिए थे। आज हम 101 से शुरू करते हैं और पहला प्रश्न हम पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ये हमको बताना है। नेह, नग्न, क्षमा कि नख, कौन सा तत्सम नहीं है। तो देखिए, इसका आंसर देना बहुत इजी है। नेह जो है वो इसका सही आंसर होगा। नेह जो है वो तत्सम नहीं है। नेह का होता है क्या होता है नेह का? स्नेह। नेह का तो स्नेह हो गया, ठीक है। बाकी नग्न, क्षमा और ये नख, ये तीनों जो हैं वो तत्सम शब्द हैं। कैसे शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम नहीं है। कौन सा तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, कुसुम। कुसुम एक फूल का पर्यायवाची है। फूल का पर्याय है, ठीक है। और हम आगे बताएं आपको, तो यहाँ पर कौन सा तद्भव है? अभी हमने बताया तत्सम नहीं है, तो ये तद्भव है ना, नेह। तो यही आंसर हो जाएगा। नेह का होता है स्नेह। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द पहचानिए। तत्सम शब्द पहचानना है। देखिए, हमने बताया जिसमें ये रा, ये नीचे रा और ये रि, जिसमें ये लगा होता है वो तत्सम होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऐसे आप पहचान सकते हो, निद्रा जो है वो तत्सम है। निद्रा जो है वो तत्सम है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया है, तो ये तत्सम है। मोर का होता है मयूर। मोर का होता है मयूर। कान का होता है कर्ण और बंदर का होता है बानर। इसको हम मरकट भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। तो इसका आंसर सही हो जाएगा निद्रा। तत्सम शब्द कौन सा है? निद्रा जो है वो सही हो। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से हमें तत्सम पता करना है कि कौन सा तत्सम शब्द है, ये हमें पहचानना है। तीखा है, अटारी है, निकृष्ट है कि गहरा है, ये हमको बताना है। देखिए, फिर से हमने बताया था तत्सम की पहचान, ये रा, ये वाला रा और ये रा। तो यहाँ पर एक ही शब्द ऐसा है जिसमें ये लगा हुआ है, वो है निकृष्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निकृष्ट। कौन सा हो जाएगा? निकृष्ट हो जाएगा। तीखा तद्भव शब्द है और तीखा का होता है तीक्ष्ण। तीखा का होता है तीक्ष्ण। तीखा का क्या होता है? तीक्ष्ण होता है। अटारी का होता है अट्टालिका। अटारी का क्या होगा? अटारी का होगा अट्टालिका। अट्टालिका। और गहरा का क्या होगा बताइए? गहरा का हो जाएगा गंभीर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। गहरा का गर्त भी होता है। नहीं, गर्त गड्ढा का होता है। गर्त जो होता है वो गड्ढे का होता है। गड्ढे का होता है गर्त। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम कौन सा है? तत्सम कौन सा है? खीर। तो खीर तो तद्भव है। खीर का तो होगा क्षीर, ठीक है। कोक का होता है कुच्छी, ये भी तद्भव शब्द है। अमी का होगा अमृत। नासिका जो जो वो सही है। और नासिका का तद्भव जो होता है वो नाक होता है। नासिका का क्या होता है? नाक होता है, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नारियल शब्द का तत्सम रूप है। देखिए, ये प्रश्न तत्सम तत्व का है, लेकिन यहाँ पर वर्तनी भी काम करेगी। देखिए, नारिकेल कौन सा सही? ये सही है।
या ये सही है, या ये सही है, या ये सही है। नारिकेल, नारिकेली, नारिकेल, नारिकेला। तो यहाँ पर सही आंसर होगा ए। नारियल का होता है नारिकेल, यानी ए वाला सही होगा और बाकी सब वर्तनी में गलत है। नारिकेल नहीं होता, नारिकेल होता है, नारियल। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में नया का तत्सम रूप है। नया, ठीक है। देखो, नया का पर्यायवाची नूतन होता है, नवन होता है, नवीन होता है। नव्य जो है, नव्य और नव जो हैं, ये दोनों इसके तद्भव हैं, सॉरी तत्सम रूप हैं। क्या हैं? ये तद्भव हैं और इनका तत्सम जो है क्या होता है? नया होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नव्य जो है वो सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें पूछ, ने है, तपसी है, निम्ब है, दाक है। तत्सम कौन सा? देखिए, नेह का बता चुके अभी, इस नेह होता है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। निम्ब का नीम होता है, निम्ब का क्या होता है? नीम होता है। अगर पूछता नींबू तो उसका होगा नींबू। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तपसी का होता है तपस्वी, तपसी का होता है तपस्वी, और दाग का होता है द्राक्षा। ठीक, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका सही आंसर कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर तत्सम कौन सा है? निम्ब जो है वो सही है, बाकी सब तद्भव हैं। नेह का स्नेह हो गया, तपसी का तपस्वी, दाग का द्राक्षा। तो निम्ब जो है सही है, और निम्ब का तद्भव रूप है नीम। और नींबू अगर पूछता तो नींबू का होता है नींबू। ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोग नोट करते रहें, लिखते रहें जो ना पता हो। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन सा तत्सम नहीं है पूछा है? पार्श्व नहीं है, पाषाण नहीं है, पाहुना नहीं है, कि पिटक नहीं है। कौन सा तद्भव तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, यहाँ पर सही आंसर होगा पाहुना। पाहुना जो है वो तद्भव शब्द है। ठीक है, पाषाण, पाषाण का क्या होता है? पाषाण का होता है पत्थर। पाषाण का क्या होता है? पत्थर होता है। ठीक है, पिटक का क्या हो जाएगा? पिटारी। पिटक का क्या हो जाएगा? पिटारी। पास, पास का होता है पास। पशु का क्या होता है? पासु का पास होता है। ये भी ध्यान रखना। तो ये सब बाकी तीनों जो हैं, अपास, पाषाण, पिटक, ये सब तत्सम है। पाहुना तत्सम नहीं है, पाहुना तत्सम नहीं है। पाहुना किसको कहते हैं? एक होता है पाहन। तो पाहन भी किसे कहते हैं? वो भी पत्थर को ही कहते हैं, पाषाण को। वैसे पाहन का ही पाषाण होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है, पत्थर का प्रस्तर होता है। ये आप ध्यान रखें। यानी पत्थर का प्रस्तर का पत्थर और पाहन का पाषाण होता है। और पाहुना अतिथि को कहते हैं, मेहमान को कहते हैं, ये ध्यान रखना। चलिए आगे। अगला पूछा गया है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? कौन सा शब्द तत्सम है? पंख, पारा, पवन, पकवान। कौन सा तत्सम है, ये पूछा गया है। ठीक है, ये पूछा गया है, तो इसको बताना है। देखिए, तत्सम पूछा गया है, तो पंख, पंख का क्या होगा? तो पंख का सब पता होना चाहिए। पंख का होगा पक्ष। ठीक है, पवन, पवन की बात, पवन जो वो तत्सम शब्द है। पवन क्या है? तत्सम शब्द है। पवन को कहते हैं पवन। क्या कहते हैं? पवन। पारा को, पारा, पारा क्या है? तद्भव शब्द है। पारा को कहते हैं पारद।
पारा को कहते हैं पारद। पकवान ये गलत रूप, पकवान तद्भव है, जिसको हम लिखते हैं पक्वान। पक्वान सही होगा। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो सही आंसर तत्सम कौन सा है? तत्सम है पवन। पवन जो है वो सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द है, ये पूछा गया है। पंक्ति, पंख, 15, पंगत, कौन सा तत्सम शब्द है? तो यहाँ पर तो हमें सीधे सीधे पता लग रहा है कौन सा तत्सम है, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, पंक्ति। और पंक्ति का क्या होता है? इसका तद्भव जो होता है वो पंगत होता है। पंक्ति का पंगत होता है, यानी पंक्ति का पंगत लिख लीजिए, पंगत, पंक्ति का पंगत होता है। ठीक है, पंख का हम पढ़ चुके हैं, पक्ष होता है। 15, 15 का होता है पंचा 10, पंचा 10। ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? कौन सा तत्सम नहीं है, ये पूछा गया। प्रतीत, प्रतीत, प्रतिमान, प्रतिबिंब, कौन सा तत्सम नहीं है? तो देखिए, प्रतीत तत्सम है, प्रतिबिंब तत्सम है, प्रतिमान तत्सम है, प्रतीत नहीं है। अब प्रतीत जो है वो प्रतीत का तद्भव है। ठीक है, ये तद्भव रूप है और ये है तत्सम। ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं हम, बाकी सभी क्या हैं? तत्सम है, ये आपको याद कर लेना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, ये पूछा गया, नहीं है। तो देखो, धष्ट है, पृष्ठ है, पंख, पंख भी है। ठीक है, यहाँ पर पानिप नहीं है, तो सी जो है वो आंसर हो जाएगा। पानिप किसे कहते हैं? तो पानिप कहते हैं पानी को। ठीक है, पानिप किसे कहते हैं? पानी को कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये बाकी सभी, पृष्ठ को हम पीठ कहते हैं, पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? पीठ कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है? ये पूछा गया है, तत्सम नहीं है पूछा है। तो नरक, देखिए नरक का होगा नरक, तो ये तो तद्भव हो गया, यही उत्तर अपना हो गया। ठीक है, स्वर्ग ये तत्सम है, खग तत्सम है, पुहुमी ये भी तत्सम है, पुहुमी भी क्या है? तत्सम है। अब पुहुमी किसका है ये आपको याद रखना है, पृथ्वी का है। पुहुमी किसका है? पृथ्वी का तद्भव रूप है, ये आप नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, फूल का तत्सम है, फूल का तत्सम है। देखिए कितना खतरनाक प्रश्न है, सभी में फूल दिखाई दे रहे हैं, तो फूल का तत्सम होगा पुष्प। ठीक है, पुष्प का होगा फूल, और पुष्प को ही पुहुप, पुहुप भी कहते हैं, यानी पहला वाला भी होगा, ये भी ये तद्भव रूप है। और बाकी प्रसून और सुमन ये फूल के क्या हैं? पुष्प के पर्याय हैं, यानी पर्यायवाची हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी, ठीक, पुष्प। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? ये पूछा गया है। तो पुष्प, पुहुप, सुमन, प्रसून, कौन सा होगा? ये पूछा गया है। तो फिर से वही सिंपल, तत्सम नहीं है तो पुष्प तत्सम है,
सुमन तत्सम है, प्रसून है, पूहप नहीं है, अभी बता चुके। पूहुप जो है वो तद्भव रूप है। पूहुप क्या है? एक तद्भव है। आप कहेंगे किसका है, तो किसका है, तो किसका है, तो पुष्प का है। ठीक है, तो इसका आंसर सही कौन सा होगा? बी। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द कौन सा है? देवर, जेठ, भतीजा, पुत्र, वधू। इसमें तत्सम शब्द पूछना है, तत्सम। तो तत्सम शब्द कौन सा? देखो, देवर की बात करें तो देवर को कहते हैं द्विवर। देवर को क्या कहते हैं? द्विवर कहते हैं। जेठ को ज्येष्ठ कहते हैं। जेठ को ज्येष्ठ भी कहते हैं। तो ज्येष्ठ का तद्भव हो गया जेठ, द्विवर का हो गया देवर। अब भतीजा को क्या कहते हैं? भतीजा को क्या कहते हैं बताइए? भतीजा को कहते हैं भ्रातृज। भातृज कहते हैं। अब अगर पूछे भातृज्या तो ये हो जाएगी भतीजी। कौन हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। ये भी ध्यान रखना है। पुत्र वधू तत्सम शब्द है और जिसका तद्भव जो है वो पतोहू है। ये एक तद्भव रूप है। तो इनमें आंसर क्या होगा? डी आंसर जो है वो हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? देखिए, उत्तर प्रदेश में पूछा गया है पुलिस वाली परीक्षा में। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शोक, पृथ्वी, चंद्र, परख। कौन सा तत्सम नहीं है, ये पूछा गया है। देखिए, दूर से ही पता लग रहा है कि तत्सम पृथ्वी भी है। तत्सम पृथ्वी का हमने अभी पीछे पढ़ाया है, क्या होता है बताइए? चंद्र भी है, चंद्र का तद्भव होता है चांद। परख जो है वो सही आंसर होगा। परख का तत्सम होता है परीक्षा। तो इसका आंसर भी डी हो जाएगा। डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डी, परख। ये तत्सम नहीं है, तद्भव है। क्या है? तद्भव है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पूछा गया है कि परस शब्द का तत्सम रूप है। परस शब्द का तत्सम रूप है। परसों, स्पर्श, सांप, पाषाण। देखिए, एक शब्द होता है परस्सु। तो परस्सु का तो होता है परसों, ठीक है। और परस का जो होता है वो होता है स्पर्श। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ये परस जो है ये क्या है? तत्सम है, जिसका ये परसों तद्भव है। और यहाँ पर परस जो है वो क्या है? तद्भव है, जिसका तत्सम है स्पर्श। ये तत्सम है, ठीक है। ये तद्भव है, ये तद्भव है। एक होता, अभी हमने पीछे पढ़ा था पार्श्व। पार्श्व और पार्श्व का होता है पास। ये भी ध्यान रखना है। तो पास जो है वो क्या है? तद्भव है, ठीक है। पाषाण को हमने बताया था, ये तो अभी पाषाण का क्या होता है? पाहुना होता है। पाहन, पाहुना नहीं, पाहन, ठीक है। सांप का होता है सर्प। सांप का होता है सर्प, ठीक है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है पीपल शब्द का तत्सम रूप है। पीपल का तत्सम रूप है। तो हमने ये तो कल ही पढ़ा था। पीपल जो है वो तत्सम रूप है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। मुझे इस प्रश्न में डाउट है। तो यहाँ पर पीपल का पीपल जो है वो देखने में तो ये लग रहा है कि ये तत्सम होगा, लेकिन ये है तद्भव। और पीपल जो है वो क्या है? तत्सम शब्द है। पीपल जो है वो तत्सम शब्द है, ये आपको ध्यान रखना है, ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये बर्तनी गलत है। पीपल, पैपल, पीपर, ठीक है।
तो ये आप याद रखना, पीपल तत्सम है, पीपल तद्भव है, इस पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, आगे अगला प्रश्न है पलंग शब्द का तत्सम रूप है। पलंग, तो पलंग को कहते हैं हम पर्यंक। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पलंग का क्या होगा, पर्यंक हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको ध्यान रखने हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। इनमें से तत्सम रूप बताना है कौन सा है, तत्सम रूप कौन सा है ये आपको बताना है। भैंस, सच, 12, पाद, तत्सम रूप कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर जो है सही आंसर होगा पाद। कौन सा होगा, पाद का हो। पाद को कहते हैं हम पैर या कहते हैं पाँव। ठीक है, 12 को क्या कहते हैं, द्वादश, द्वादश कहते होंगे 12 को। ठीक है, सच को सत्य कहते हैं, सच को सत्य कहते हैं। भैंस को महिषी, महिषी कहते हैं, भैंस को महिषी कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, कौन सा तद्भव शब्द है। यहाँ पर पृष्ठ को हमने बताया था भी पीठ कहते हैं। ठीक है, ये तत्सम शब्द है। पंख को, लज्जा को लाज कहते हैं, लज्जा को लाज कहते हैं, और यही तद्भव शब्द है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं, लज्जा का लाज नहीं, लाज जो है वो क्या है, सी उत्तर नहीं होगा इसका, सी आंसर नहीं होगा इसका, ये आपको ध्यान रखना है, सी नहीं होगा। ये जो है लाज जो है वो क्या है, तद्भव शब्द है। इसका सही आंसर पंख, और पंख का होता है पक्ष, पंख का क्या होता है, पक्ष होता है। पक्ष जो है वो तत्सम शब्द है, यानी ए उत्तर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं हम आगे प्रश्न पर। अगला प्रश्न है पनही शब्द का तत्सम रूप है, पनही शब्द का तत्सम रूप है। तांबूल, पर्ण, पणही, उपान है। तो पनही का क्या होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर होगा डी, पनही को कहते हैं उपान है, उपान है। ठीक है, पर्ण को कहते हैं पान, पर्ण को कहते हैं पान। ठीक है, पणही को ये वर्तनी सही नहीं है, ये गलत है। तांबूल, तांबूल जो है वो पान का पर्यायवाची है, पान का पर्याय है। कंफ्यूजन के लिए डाल दिया, तांबूल भी लोग लिखते हैं, तांबूल जो है वो पान का पर्याय है, तद्भव नहीं है, तत्सम नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बढ़ते हैं, पर्ण को पान कहते हैं, पर्ण को पान कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है, पत्थर शब्द का तत्सम क्या है। तो पत्थर शब्द का क्या होगा, देखिए ये प्रश्न बहुत बढ़िया फिर से आ गया है। हमने बताया था पत्थर का होगा प्रस्तर, प्रस्तर, और पाहन का होगा पाषाण, पाहन का क्या होगा, पाषाण। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा बी, पाहन पाषाण का है, और पहाड़ जो है वो तो पर्यायवाची है, पर्वत का पर्याय है। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से पीठ का तत्सम कौन सा है, और ये हम पीछे बता चुके हैं, पीठ का जो है वो पृष्ठ होता है, सी उत्तर हो जाएगा। प्रतिवेश कहते हैं पड़ोस को, प्रतिवेश कहते हैं पड़ोस को। प्रस्वेद कहते हैं पसीना को, प्रस्वेद किसे कहते हैं, पसीना को कहते हैं। पुष्कर का होता है पोखर, पुष्कर का होता है पोखर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है,
तत्सम शब्द कौन सा है? तो पत्थर तद्भव है, सांचा तद्भव है, पाषाण जो है वो तत्सम है, पाषाण जो है वो तत्सम है। अब रीस को याद कर लो, रीस जो है वो ईर्ष्या का तद्भव रूप है, ईर्ष्या का तद्भव है। कौन? रीस। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। पाषाण तत्सम है, तो डी आंसर हो जाएगा इसका सही जवाब। डी जो है इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, पोखर शब्द का एक तत्सम रूप है, पोखर भी बता चुके हम। पोखर का क्या होगा? तो पोखर का होगा, पोखर का क्या होगा? तो पोखर का होगा पुष्कर। ए आंसर सही हो जाएगा, बाकी गलत हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द कौन सा है ये बताना है। तत्सम कौन सा है? देखिए, प्रिय का होता है पिए, तो ये तो तत्सम है। ठीक है। पिया, मोर का होता है मयूर, मोर का होता है मयूर। ठीक है, तो ये तो हो गया। और चार का होता है चत्वार, चार का होगा चत्वार, चत्वारा या चत्वार कुछ भी कहे। और पिया का होगा प्रिया। तो यहाँ पर ये वाला आंसर सही हो जाएगा, ए वाला, क्योंकि तत्सम पूछा गया तो तत्सम यही है। प्री का होता है पी, प्रिया का होता है पिया, और मयूर का होता है मोर, चत्वार का होता है चार। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, फटाफट करते हैं प्रश्न, आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके लिए उपयोगी सीरीज है या नहीं ज़रूर लिखा करें। बच्चा का क्या होगा? तो बच्चा का हो जाएगा बस, बस विल बी द राइट आंसर। बच्चा बस होता है, बाकी नहीं होते हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे, फटाफट तेज़ी से भी करेंगे, तेज़ी से भी करेंगे। निम्नलिखित शब्दों को पहचानिए। तत्सम शब्द को पहचानना है। तत्सम की पहचान दूर से पता लग रहा है। भक्त जो है वो सही है। भक्त का होता है भगत, भक्त का होता है भगत। जब का होगा, जब का हो जाएगा यदा होता है जब का। कदा होता है कब का। यदा होता है जब और कदा होता है कब। ठीक है, यह भी आपको रखना। और तदा होता है तब, तदा होता है तब। ठीक है, ये आपको कई होता है कति, कई होता है कति, ये भी आपको ध्यान रखना है। कई होता है कति, मयूर, मोर को मयूर कहते हैं, तो इसका आंसर सही हो जाएगा। भक्त जो है वो सही होगा, भक्त का भगत होता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। इसमें हम आपको और बता देते हैं। अगर पूछा जाए यत्र, तो यत्र का होता है जहाँ। ठीक है, अगर पूछे कुत्र, तो कुत्र का होता है कहाँ, तुद्र का होता है कहाँ। और तत्र पूछे तो तत्र का हो जाएगा वहाँ। और अत्र का पूछे तो होगा यहाँ। ये भी आपको नोट कर लेना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द है? सॉरी, भौजी, भौजाई, भ्रातृजाया, जोड़, तो भ्रातृजाया दूर से लग रहा है तत्सम है। भ्रातृजाया हमने बताया था अभी कौन है, तो भ्रातृजाया। और भौजी, भौजी भी आप जानते हैं, भौजी भौजाई एक ही चीज़ है। तो ये भाई की क्या होती? भारिया होती। तो इन दोनों को हम कहेंगे भ्रातृ भारिया, भारिया पत्नी, यानी भाई की पत्नी को हम भौजाई कहते हैं। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम बताते हैं भ्रातृजाया किसे कहते हैं। तो भ्रातृजाया हमने बताया था अभी, भतीजी को कहते हैं, भतीजी को कहते हैं, भतीजी, भतीजी। और भ्रातृजा, अगर भ्रातृज्य हो, भ्रातृज्य हो तो वो भतीजा होता है। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है भतीजा, फिर से भातीजा आ गया, तो भ्रातृज्य जो है वो सही हो जाएगा। भ्रातृज्य, भ्रातृजाज्या होती है क्या? भतीजी। भ्राता होता है भाई, और भ्रमर होता है भंवरा। सीधे पूछा भतीजा का तो भ्रातृजाया, डी आंसर हो जाएगा सही। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर।
मोती शब्द का तत्सम रूप है, तो मोती का तत्सम रूप होता है मोती। मोती गलत है, मुक्तक, मुक्तक तो और चीज़ है, मौक्तिक विल बी द राइट आंसर। तो मोती का होता है मौक्तिक, मोती का होता है मौक्तिक, मोती का होता है मौक्तिक, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मिट्टी का तत्सम शब्द है, ये बताना है। मिट्टी का तत्सम शब्द है, तो मिट्टी का हमने शुरू में ही पढ़ लिया था, मृतिका पहले ही पार्ट में पढ़ लिया था, मिट्टी का मृतिका होता है, बाकी ये सब गलत शब्द हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, मेढक का तत्सम शब्द क्या है। मेढक का तत्सम शब्द क्या है, तो मेढक का शब्द होता है कूप मंडूक कहते हैं। कूप जो है वो कुआं का होता है और मंडूक जो है वो मेढक का होता है, तो मंडूक जो है वो मेढक का हो गया। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बाकी ये शब्द क्या हैं, अलग हैं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन करना है, तो देखिए यहाँ पर पोथी, पोथी तद्भव है जिसका पुस्तक होता है। ठीक है, अंगीठी, अंगीठी जो है तद्भव है जिसका अग्निष्टिका कहते हैं, अग्निष्टिका, अग्निष्टिका कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मयूर, मोर को कहते हैं। हाँ, तो तत्सम मोरी मयूरी है, तो डी आंसर सही हो जाएगा। अगहन तद्भव है, अगहन का क्या होगा ये आपको बताना है। अगहन का क्या होगा, अगहन का क्या होगा ये आपको बताना है। अगहन को कहते हैं अग्रहायण, ये नोट कर लीजिए, अगहन को कहते हैं अग्रहायण। ठीक है, अग्रहायण। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मच्छिका किसका तत्सम। मच्छिका वेरी सिंपल, मक्खी को कहते हैं, बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं हम अगले सवाल पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा, तो तत्सम शब्द है मनुष्य। मनुष्य जो है सुहाग कहते हैं सौभाग्य को, सौभाग्य को कहते हैं। भाभी हमने बताया था, भाई भाभी कौन होता है, भौजाई भाभी, तो उसका सही होगा कौन, भ्रातृ भार्या। कौन होगा, भ्रातृ भार्या होगा। ठीक है, और रीस को हमने बताया था ईर्ष्या, रीस को हमने बताया था ईर्ष्या। मनुष्य का होता है मानस, मानस जो है वो तद्भव रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मक्खी का फिर से पूछा गया है, तो मक्खी का हो जाएगा मच्छिका, मक्खी का हो जाएगा मच्छिका। ठीक है, बाकी माछी, मच्छिका, मच्छी नहीं होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। मुदरी का तत्सम है, मुदरी का तत्सम रूप है, मुदरी का डी हो जाएगा आंसर सही, बाकी ये सब गलत लिखे हुए हैं, तो डी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं हम अगला, मुद्रिका होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम रूप है, ये बताना है। तत्सम रूप कौन सा है, तो तत्सम रूप होगा, देखिए अंगूठा, तो अंगूठा अंगुष्ठ को कहते हैं, ये तो उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, और मुमुक्षु इसका सही आंसर होगा, हाँ ए आंसर सही होगा, मुमुक्षु, मुमुक्षु जो है वो सही जवाब होगा। ठीक है, चलते हैं हम आगे। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द कौन सा होगा, कान, कान को कहते हैं कर्ण। ठीक है, जीव को कहते हैं जीवा, जीवा कहते हैं, दांत को कहते हैं दंत, तो इसका सही आंसर मुख, मुख का तद्भव रूप होता है मुंह, मुंह, तो सी जो है वो सही हो जाएगा। ठीक, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि मक्खन का तत्सम बता दीजिए। मक्खन का तत्सम क्या होगा, तो मक्खन का होगा मृक्षण, बी विल बी द राइट आंसर। मृक्षण मक्खन को कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं, घोटक है, घोटक कहते हैं घोड़े को। ठीक है, और अग्नि आग ये भी है, घटगड़ा। ठीक है, मोती, मोती नहीं है, मोती का हमने बताया था अभी क्या होगा, बताइए आप लोग फिर से बताइए मोती का क्या होगा। फिलहाल मोती इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, माँ का तत्सम रूप है, माँ का तत्सम रूप है मातृ, मातृका, माताश्री, माताश्री, तो माँ का जो है वो होगा मातृ, यानी ए जो है वो सही होगा। ठीक है, कौन सा सही होगा, ए वाला
सही हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न फिर से आया है, माँ का तत्सम है। अब माँ का तत्सम यहाँ पर कौन सा होगा, तो मात्र सी हो जाएगा। वैसे माता भी होता है माँ का, माता भी माँ का होता है और मातृ भी माँ का होता है, लेकिन इनमें अगर देखा जाए तो सी वाला जो सही होगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है, महुआ शब्द का तत्सम रूप है। महुआ का तत्सम शब्द क्या होगा, ये हमको बताना है। महुआ का शब्द क्या होगा, मधुप होगा, मधुप होगा, मधुकर होगा, मधुबा। तो महुआ का होता है मधुक। ठीक, ध्यान रखना, महुआ का होता है मधुक। मधुक जो है वो सही हो जाएगा। महुआ का क्या होगा, मधुप होगा। और मधुप जो हम बताते हैं आपको, मधुप और मधुकर ये पर्याय हैं किसके, ये किसके पर्यायवाची हैं, भौरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मुकुट शब्द का बताइए किस कोटि का है। तत्सम है, देशज तद्भव संकर। तो मुकुट जो है वो तत्सम शब्द है। मुकुट एक तत्सम शब्द है। ठीक है, और इसका तद्भव क्या होगा मुकुट का, ये आपको है बताना। तो मुकुट को हम कहते हैं मौर, मौर। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है। मेघ, ठेस, भंवरा, जेठ। जेठ को हम कहते हैं ज्येष्ठ। ठीक है, भंवरा का होता है भ्रमर। ठीक है, और मेघ को क्या कहते हैं, मेघ जो है वो तत्सम शब्द है। ए जो है वो सही हो जाएगा। ए विल बी द राइट आंसर। मेघ, मेघ का हम कहते हैं मेहे। ये भी आपको ध्यान रखना है, मेहे जो है वो इसका तद्भव रूप है। तो मेघ जो है वो सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे प्रश्न हमारे रह नहीं गए हैं। ठीक है, तो ये समाप्त हो गया है। मिलेंगे हम आगे आपको। ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए, सीरीज देखते रहिए, लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिए। ठीक है, अब आगे आप क्या चाहते हैं ये भी आप बता दिए, किस प्रकार के वीडियो चाहते हैं, कैसा कैसा आप सुधार कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आप बताते रहें। चलिए मिलेंगे फिर कभी, फिर क्या डेली मिलेंगे हम लगातार ये सीरीज पूरी करके ही रहेंगे। ठीक है, अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।